हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज जो हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, एक तो आपको ऊपर बेटा लिखा हुआ दिख रहा होगा, डेंगू या डेंगी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है। इस टॉपिक को हम क्यों लिए हैं, स्पेशली हम क्यों इसको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, क्योंकि आपका जो एनटीए का सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अंदर अलग से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के अंदर बेटा दो बीमारियां एडिशनल ऐड करी गई हैं। एक डेंगू है और दूसरा है चिकनगुनिया। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डेंगू को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा उसमें हम चिकनगुनिया को कवर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो सर डेंगू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताइए हमको। अच्छा बेटा, जो जानकारी मतलब है ना जनरली आपको पता है वो भी मैं बोल देता हूं, और जो आपको जाननी चाहिए आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है। तो पहली चीज ये बेटा कि डेंगू, अगर हम ये कहें कि इसका कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें, कॉजेटिव एजेंट का मतलब बेटा जो एक्चुअली में बीमारी क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, दो चीजें होती हैं। कभी भी आप बीमारी पढ़ते हो तो एक तो बेटा वेक्टर होता है जो ट्रांसफर करता है बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा हम बेटा उस एजेंट की बात करते हैं जो कि एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर जाके बीमारी को क्रिएट करता है। ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट बेटा डेंगू का कौन होगा, जरा सुनो जरा हमसे ध्यान से बेटा। पॉजिटिव एजेंट, बड़ा ही प्यारा नाम है, देखो तुम लोगों जैसा बिल्कुल है ना। नाम है इसका बेटा फ्लेविराइबो वायरस। फ्लेविराइबो वायरस। तो आपको ये समझ में आ गया भैया भैया ये वायरल डिजीज है। पहली चीज, कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है बेटा, नाम क्या है, फ्लेविराइबो वायरस। फ्लेविराइबो वायरस की वजह से कॉज हो रही है। सर ये बताओ इसके अंदर कौन ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ट्रांसमिटिंग एजेंट बोले हम, या फिर इसी को बेटा हम वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, तो वेक्टर की तरह बेटा एडीज एजिप्टी का नाम आता है। किसका नाम आता है, एडीज। एडीज एजिप्टी, एजिप्टी, एडीज एजिप्टी बेटा इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट है, वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा सुनो, एक चीज समझ लो है ना, देखो कहीं पे भी बेटा अगर हम वेक्टर की बात करेंगे, जो मच्छरों के केस में हम बताने जा रहे हैं आपसे है ना, पहली चीज तो मच्छर आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। आर्थ्रोपोडा बीमारी नहीं क्रिएट करता, आर्थ्रोपोडा बेटा एक्चुअली में वेक्टर का काम करता है। दूसरी बात ये कि हम जिस जगह पे बेटा वेक्टर की बात कर रहे हैं, डिजीज ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, हम हमेशा फीमेल मॉस्किटो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फीमेल मॉस्किटो की। ठीक है। क्योंकि बेटा आप ये समझो कि ट्रांसमिट अगर कोई चीज, जैसे मान लो मच्छर आपको बीमारी ट्रांसमिट करेगा, तो उसके लिए प्रॉपरली उसका जो माउथ है बेटा, उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए, उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बॉडी में ट्रांसमिट कर पाए, इंजेक्ट कर पाए। समझ रहे हो, कहने का मतलब बेटा ये है कि उसका माउथ जो, उसके माउथ का जो पार्ट है बेटा वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है, धसा दे और सक कर ले। समझ रहे हो, यस। तो कौन, एजीड एडीज एजिप्टी में भी बेटा कौन, हम फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटोज। अच्छा सर, इस बीमारी में दिक्कत क्या क्या होती है, सुनो। तो सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी के अंदर। सिम्टम्स के अंदर बेटा जनरली देखो, अभी मतलब है ना, अभी एक महीने पहले जस्ट अगर हम बात करें बेटा, बहुत अच्छा सा है ना वो चल रहा था डेंगू और चिकनगुनिया वाला। समझ रहे हो, टाइफाइड तो मतलब है ना पूछो ही मत, है ना किस कदर फैलता है। डेंगू भी बेटा उसी तरीके की और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसके अंदर सबसे पहले तो जो क्लासिकल फीवर की हम बात करते हैं, क्लासिकल हाई फीवर, वो होगा आपको। हाई फीवर हो सकता है, तेज बुखार, हाई फीवर। इसके अलावा, हाई फीवर के अलावा बेटा वोमिटिंग वगैरह होती है, आप कुछ खाओगे वोमिट करने लग जाओगे, उल्टी बहुत ज्यादा आती है। जिसको हुआ होगा कभी बेटा वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, जिसको नहीं हुआ समझ जाओ आई से कुछ कंडीशन होगी। समझ रहे हो, हाँ। तो वोमिटिंग,
वोमिटिंग होने लग जाएगी। नॉजिया, मिचली जैसी स्थिति आएगी, नॉजिया, ठीक है, हाई फीवर, वोमिटिंग, नॉजिया। इसके अलावा बेटा ज्वाइंट पेन, है ना, ज्वाइंट पेन, इसके अलावा ज्वाइंट पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द, मस्कुलर पेन हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है बेटा। एक सिम्टम जनरली और देखा जाता है बेटा सीवियर केस के अंदर कि ब्लीडिंग वगैरह कई बार होने लग जाती है। जीआईटी में ब्लीडिंग हो सकती है बेटा, है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे किसी उसके किसी पार्ट से हो सकती है ना, वो लगभग है ना ओरल कैविटी से कई बार स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लीडिंग है ना, हीमोरेजिक कंडीशन हो जाती है बेटा, है ना, हीमोरेजिक कंडीशन, या इसी को कह सकते हो ब्लीडिंग इन जीआईटी, है ना, जीआईटी वगैरह में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में बेटा, है ना, वो ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बार सर फिर से सिम्टम, बहुत तेज बुखार होगा, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो जाएगी बेटा, है ना, उल्टी, बहुत कुछ भी आप खाओगे, खाने का पहली बात मन नहीं करेगा। फूड जब आप बेटा इंगल्फ करने, जब चबाने की कोशिश करते हो ना, मुंह में जैसे ही रखोगे ओरल कैविटी के अंदर, उसका स्वाद इतना बुरा आता है भाई, है ना, इतना बुरा आता है, आपको एकदम कड़वाहट महसूस होगी। रोटी खाओगे, रोटी आपको कड़वी लगेगी, समझ रहे हो, कुछ भी खाने का मन नहीं करता एकदम, है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, जैसे जैसे आप खाने की कोशिश करोगे वोमिटिंग हो जाएगी। नॉजिया, मिचली जैसी स्थिति रहेगी, और नॉजिया के बाद ही वोमिटिंग होती है, आप जानते हो। जॉइंट पेन, जोरदार जोड़ों में दर्द, इसके अलावा मस्कुलर पेन और ब्लीडिंग इन जीआईटी। प्लेटलेट काउंट बहुत जोरदार डिक्रीज होता है बेटा, है ना, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, है ना। तो जो प्लेटलेट्स काउंट है डिक्रीज हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होगा। अच्छा, ये सब तो सिम्टम हो गए बेटा। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या सर इसका कोई है, ट्रीट कर सकते हैं क्या इसको? अच्छा सुनो, पहली बात तो बेटा ये समझ लो कि ट्रीटमेंट एक्चुअली में, ट्रीटमेंट के लिए बेटा अगर हम आपसे वैक्सीन वगैरह की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है डेंगू के लिए, ठीक है। तो कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन फिर भी सर ट्रीट तो करना है, कैसे करेंगे? तो जो सिम्टोमेटिक चीजें होंगी, जैसे आपको अगर बहुत तेज पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, बेटा उसकी दवा दी जाएगी, है ना, बुखार है, फीवर है, उसकी दवा दी जाएगी, वोमिटिंग वगैरह आ रही बेटा उसकी दवा दे सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मतलब है ना चीजें इसके अंदर अलग से डॉक्टर चलाते हैं। प्लेटलेट्स काउंट घटा है तो उसके लिए बड़े आयुर्वेदिक नुस्खे बेटा, इसके लिए कुछ टेबलेट्स भी आती हैं प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी है ना डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि इसमें ना आयुर्वेदिक चीजें काम आएंगी, जैसे है ना गांव के अंदर बेटा जिनको होता है, या फिर कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी हुआ तो वो आप जानते हो गिलोय, है ना, गिलोय वगैरह खाने लग जाते हैं, या फिर है ना जो गांव में जो जो गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो बड़े अच्छे से समझ जाएंगे बेटा, है ना, एक पौधा होता है झाल जैसा होता है, उसको उबाल उबाल के पीते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है सर ट्रीटमेंट में? इसके अलावा वो जो पपीते की पत्ती होती है बेटा उसका रस वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, है ना, इसको इसको प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करने के लिए, है ना। कीवी फल आता है बेटा, ड्रैगन फ्रूट्स आता है, नारियल पानी, है ना, जो उसका उसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसकी बात करते हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल बेटा किया जाता है इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर हम कहें कि क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, यस बेटा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, किसकी? डेंगू की। तो नो वैक्सीन एट ऑल, नो वैक्सीन, है ना, कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में इसके लिए। अच्छा, फिर अच्छा, अगर अगर हम चाहते हैं कि हमें डेंगू हो ही ना, फिर क्या करें हम? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, बहुत सारी बीमारियों में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भैया प्रिवेंशन कर लो, रोकथाम कर लो। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सुनो बबुआ, प्रिवेंशन के लिए क्या है? प्रिवेंशन के लिए बेटा ये है कि पहली चीज तो आसपास में जहां पे भी आप रह रहे हो मच्छरों को पनपने ना दिया जाए, ऐसा साफ सफाई रखी जाए। घरों पे बेटा आप जानते हो जैसे छत वत पे ना कई बार हम लोग टायर वगैरह फेंक देते हैं, उसके अंदर पानी, बारिश हुई पानी भर गया। अब पानी अगर भरा भैया तो बरसात के मौसम में आप जानते हो पानी भरा मतलब जो है ना अगर जल भराव कहीं पे भी होगा बेटा, तो छोटे 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 लार्वा पनप जाएंगे और फिर मच्छर बनेंगे, फिर आके आप सोए रहोगे, काट के चले जाएंगे आपको। अच्छा, एक बात और, सोए से याद आना भैया कि जो इसका इसका जो ये एडीज एजिप्टी है ना,
ये ड्यूरिंग डे टाइम ही बेटा बाइट करता है, रात में नहीं करेगा, है ना। ये डे टाइम ही बाइटिंग करता है ना, ड्यूरिंग डे टाइम। बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में ही बाइट करेगा, रात में नहीं करेगा। सोते टाइम अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसको इसके लिए मैं ना परेशान मत करना एडिस एजिप्टी को, है ना। डेंगू तो नहीं कॉज करने वाला हो, ठीक है, दूसरा कुछ होगा फिर, है ना। देखो, अच्छा प्रिवेंशन के अंदर सर आप थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो प्रिवेंशन के अंदर बेटा हम ये कह सकते हैं कि आप पहली चीज तो बेटा ऐसा ऐसा जल भराव कहीं पे अगर है तो उसको जल्दी से जल्दी साफ करने की कोशिश करें, वहां पे जल भराव होने ना दे। दूसरी चीज ये है भैया कि अगर कहीं पे डिंचेस वगैरह हैं, गड्ढे वगैरह हैं, तो गंबूजिया फिश आती है बेटा, वो लार्वा को खाने का काम करती है, मच्छरों के लार्वा को, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पे जैसे रात में आप सो रहे हो तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ना, वायर मेश का इस्तेमाल करें। हाँ, सो रहे हो दिन में, रात में, कभी भी, है ना, मच्छर ज्यादा है, ओडोमास वगैरह लगा लो यार, है ना, मॉस्किटो रिपेलेंट, जो जैसे आए सूंघ के भाग जाए, आपसे दूर चला जाए, कह रहे ये क्या खतरनाक चीज लगा के रखे बॉडी में, चला जाए भाग के, है ना। तो ट्रीटमेंट के लिए बेटा आप ये कर सकते हो कि, है ना, गंबूसिया फिश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। सॉरी, प्रिवेंशन के अंदर आप ये कर सकते हो कि गंबूसिया फिश, अगर डिंचेस वगैरह है बेटा, उसमें पानी जल भराव है, तो उनके लार्वा को खत्म करने के लिए गंबूसिया फिश। इसके अलावा वायरमेस का इस्तेमाल करें सोते टाइम। दिन के टाइम में बेटा, है ना, जैसे कभी भी, है ना, जहां पे मच्छर वगैरह अगर आप बैठे हैं, काट रहा है, तो रिपेलेंट वगैरह का इस्तेमाल करें, जो मॉस्किटो को भगाने का काम करते हैं, ओडोमास वगैरह आता है इसके लिए, है ना। और भी कई सारी चीजें कही जाती है ना कि कम से कम जहां पे भी आप रहेंगे अगर साफ सफाई रहेगी तो मच्छर अपने आप ही नहीं आएगा। लेकिन आ जा रहा है, तब भी आ जा रहा है। तो हाफ हाफ स्लीप की जगह बेटा फुल स्लीप पहनना शुरू कर दो, ठीक है। वो तो आपसे होगा नहीं, बॉडी दिखानी है, हम सर जिम जा रहे हैं, बॉडी दिखाएंगे हम, ठीक है, तो दिखाओ। काटेगा आपके, फिर डेंगू होगा, फिर हमसे ना कहना, ठीक। अच्छा सुनो, देखो बेटा, ये थोड़ा सा, है ना, ये बात थी डेंगू के बारे में। अच्छा, जो नेक्स्ट बेटा वीडियो हम बनाएंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, वो होगा चिकनगुनिया का वीडियो, ठीक है, जो कि आप जानते हो एनटीए के सिलेबस में एडिशनल एज अ डिजीज ऐड किया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। एनसीईआरटी में क्योंकि है नहीं, क्योंकि बच्चों को भैया अगर एनसीईआरटी में मिलता नहीं तो परेशान हो जाते, इसलिए हमने बना दिया वीडियो। ये वीडियो और इसका अगला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, डेंगू हम कवर कर चुके हैं। अब अच्छा एक बात और बेटा कि जैसे कुछ बच्चे डिमांड किए हैं, जो 10th वाले हमारे हैं, प्री फाउंडेशन वाले बच्चे, उन्होंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की डिमांड करी है कमेंट के अंदर, ठीक है। वो वीडियो बेटा मैं जल्द ही शूट करके आपके इस प्यारे चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लेना उसको अच्छे से, उसके बाद में उस चैप्टर के अंदर कभी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपके लेवल में, ठीक है। अच्छा, 11th वाले भी बच्चे जो अपना, है ना, वो बेस मजबूत करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, या फिर नीट के लिए भी वो कुछ तो बेनिफिशियल रहेगा ही भाई, क्योंकि, है ना, 11th के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जिन भी बच्चों को बेटा किसी भी, है ना, स्पेशल टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट के अंदर या फिर जो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम के ऊपर, आप जाके, है ना, वहां पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक की डिमांड हो आपकी। और जो बेटा हमारी सीरीज चल रही थी 11th वाले पोर्शन में ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा, कुछ दिक्कतों की वजह से अभी हम शूट नहीं कर पा रहे हैं उसको, वो जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो 12th वाले बच्चे हैं और जो नीट के बच्चे जिनका 12th पोर्शन थोड़ा सा वीक है, उनके लिए भी मैं बहुत जल्द ही एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। आप चैनल से बने रहें बेटा, और जो भी दिक्कतें हैं आपकी, जिस भी टॉपिक में दिक्कतें, हमसे शेयर कर रहे हैं, करते रहे बेटा। हम हर एक काम, हर एक वीडियो आपके लिए वो शूट करने वाले हैं, जो जो आपको जरूरत पड़ेगी, जिस जिस टॉपिक में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। आप चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।